अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। आज ग्रुप थ्योरी का हम 10th लेक्चर है, जिसके अंदर क्या देख रहे हैं कि साइक्लिक ग्रुप्स का सब ग्रुप्स क्या होता है। जैसे कि अभी तक हमने ग्रुप्स पढ़े, उसके बाद सब ग्रुप देखे। अब सब ग्रुप्स के अंदर टाइप्स आती है साइक्लिक सब ग्रुप्स। साइक्लिक साइकिल से बना, ठीक है। साइक्लिक हम सब ग्रुप चेक करेंगे लेक्चर के अंदर। उसके बाद चेक करेंगे कि एक ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और इंशाल्लाह आपके लिए ये लेक्चर फ्रूटफुल रहेगा। आपको तमाम कंसेप्ट्स इंशाल्लाह इस लेक्चर्स के अंदर कवर होंगे। तो चलते अपनी स्क्रीन की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए, तो आइए। तो वेलकम टू द स्क्रीन पर साइक्लिक ग्रुप आपके पास लिखा हुआ है कि उसने कहा कि लेट जी बी अ ग्रुप और एक एलिमेंट ए या बिलोंग कर जी से द सब ग्रुप। अब आपके पास ये जो सब ग्रुप नजर आ रहा है, बेसिकली ये जो सब ग्रुप किसका है, जी का सब ग्रुप है। ये सेट है, ये क्या सेट है, ये इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, इसको भी बात करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है। इस ग्रुप यानी कि सेट का एक नाम है जिसको हम कह रहे हैं साइक्लिक। साइक्लिक सब ग्रुप जी का, और जिसको जनरेट क्या कर रहा है, वो ए एलिमेंट जनरेट कर रहा है। ये जो ए है ना, ये बेसिकली इस सेट्स को जनरेट कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, तो इस सेट्स का जो नाम है ना, वो हमारे पास क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, किसका, जी का। और उसके बाद इसको डिनोटेड बाय किससे, आपके पास ये जी, इसके पास दो ब्रैकेट्स है। ये ब्रैकेट्स से नहीं आई, जैसे हम इनर ब्रैकेट्स कहते हैं। ठीक है, इनर, इनको इनर यानी कि एक टॉपिक्स है ना, उस टॉपिक्स को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिनोट ऐसे करते हैं, इस ब्रैकेट्स के साथ डिनोट करते हैं। तो एडिशन के अंदर हम इसे सेट्स को इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इस सेट्स को पहचानते हैं कि ये सेट्स क्या कैसे बना, ये क्या चीज़ है। बेसिकली ये जो ए एलिमेंट है, ये कहाँ से लिया गया, ये जी से लिया गया। और एन जो इसकी पावर में आपको नजर आ रहा है, ये कहाँ से लिया है, कि ये जी से निकल गया, लिया गया है। ठीक है, और जी बेसिकली यहाँ बता रहा है कि इंटीजर का सेट्स है। किसका सेट्स है, इंटीजर का। एन कहाँ से ले रहे हैं, इंटीजर से ले रहे हैं। और ए कहाँ से लिया गया है, वो जी में से लिया गया। अब क्या होगा कि जब ए अब जी से जो एलिमेंट हमने ए लिया है, अब ए को ऊपर जैसे जैसे एन वेरी करेगा, अब एन की वैल्यू चेंज करेंगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ डिजिट्स आते जाएंगे। ठीक है, जो डिजिट्स आते जाएंगे, और वो जो एक सेट बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सा ग्रुप बनेगा, वो साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा। साइक्लिक ग्रुप बनेगा, लेकिन जी का क्या बनेगा, साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा, क्योंकि जी खुद एक ग्रुप है। तो उसके अंदर में से हमने कुछ एक यानी कि एलिमेंट्स का सेट्स बनेगा। वो जो होगा वो सब ग्रुप होगा जी का, लेकिन वो रियल में क्या होगा, वो एक ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अब पहचान इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब जब ए की पावर में एन लिखा होगा, उसका मतलब है वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है। जब वो एन यानी कि जो अब नीचे लिखा है, इफ अगर जी इज एडिशन ग्रुप, यानी कि जी हमारे पास क्या है, एडिशन ग्रुप आ जाता है, एडिटिव ग्रुप आ जाता है। तो उस वक्त हम क्या नाम है, एन को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। ठीक है, एन फिर वही बातें हैं। ठीक है, एन कहाँ से है और ए कहाँ से है, तो एन मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये चीज़ आपने थोड़ा सा ना फर्क और डिफरेंस याद रखना है कि साइप ग्रुप में जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो एन को पावर में लिखेंगे, जब एडिशन की बात करेंगे तो एन मल्टीप्लाई होगा। ये अब एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, साइक्लिक साइप ग्रुप बेसिकली कैसे बनाए जाते हैं। तो हमारे पास Z12 एक क्या ग्रुप है, हमने इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं अपने पास्ट लेक्चर में देखे हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले उसने कहा है कि 2 है। अब 2 का अपने साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड करना है, 3 का करना है, 4 का करना है, 5 का करना है, इस सब चीज़ का करना है। तो हम 2 का देखते हैं। 2 का साइक्लिक सब ग्रुप आपके पास क्या आता है, 0 2 4 6 8 10, यानी कि 2 का मल्टीपल है, हमें नजर आ रहा है। तो ये कैसे बना है, ये क्या, ये बेसिकली आपके पास आंसर है। ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख दी कैसे बना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या है वो साइड पर नजर आएगी ये भी आपको। उसके बाद हमारे पास नीचे लिखा है Z12। अब Z12 के अंदर लिखा है 2 4 6 8 10। ये सारी चीज़ें कैसे बनी है, बेसिकली आते हैं इस बॉक्स की तरफ। ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। इस बॉक्स के अंदर अगर देखा जाए तो आप देखो 2 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई होकर क्या आता है, 0 आता है। अब जैसे कि मैंने क्या कहा था कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये अगर आप देखो, ये जो Z12 जो ग्रुप है, ये बेसिकली
ग्रुप किसका, एडिशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप है। तो एडिशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप से, तो आप कौन सा फार्मूला उठाएंगे, ये जो नीचे वाली ब्रैकेट नजर आ रही है ना डेफिनेशन एन ए, है ना, ये वाली हम उठाएंगे, ठीक है, इस सेट्स को उठाएंगे। अब एन कहाँ से ले रहे हैं, वो हम जी में से ले रहे हैं, और ए कहाँ से था, यानी कि उस जी में से था, यानी कि जी यहाँ पर हमारे पास Z12 की बात कर रहा है, ठीक है। Z12 में से हमने क्या लिया, 2 लिया, और एन जो है वेरी कर रहा है कहाँ से, जी से वेरी कर रहा है। चेक करेंगे, वैसे मल्टीप्लाई करते हुए चेक करेंगे कि 0 को जब मल्टीप्लाई किया 2 से, अब 2 फिक्स चल रहा है, एन वेरी का आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरह फिर 3 को करेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह आगे जब 5 को करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। अब हम 6 को करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 12। और 12 को अगर देखा जाए, अगर 12 को अगर 12 को देखा जाए तो 12 पर हमारा जो Z12 है वो खत्म होता है, यानी कि वहां पर उसका रिमाइंडर चेक करेंगे, उस पर मॉड लेंगे, तो मॉड लेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, 0 आता है, ठीक है। क्या आता है, 0 आता है। 0 आता है तो उसमें क्या होगा, अब 0 आया, एक और एलिमेंट्स, 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 14 आया, रिमाइंडर क्या आया, 2 आया, फिर उसके बाद 16 चेक गया, रिमाइंडर क्या आया, 4 आया। यानी कि देखो ऊपर से अगर आप देखो, यहाँ से हमको पता लगा कि रेपिटेशन स्टार्ट हो रही है, हमारे जेडस की क्या रेपिटेशन आ रही है, 0 2, यानी कि 10 तक तो चले हैं रैंडमली नंबर, लेकिन उसके बाद रेपिटेशन आ रही है। हमें जैसे पता लगा रेपिटेशन आ रही है, रेपिटेशन से पीछे पीछे जितने भी हमारे पास एलिमेंट आते थे, 0 4 6 यानी कि 2 के मल्टीपल आते थे, वो हमारे पास उस सब से मिलकर एक ग्रुप जो बना है, वो बेसिकली क्या बना है, एक ग्रुप बना है, कौन सा, साइक्लिक ग्रुप बना है। लेकिन ठीक है, Z12 का क्या बना है, वो साइक्लिक सब ग्रुप बना है Z12 का, ठीक है, लेकिन वो खुद क्या बना है, वो खुद एक ग्रुप बना है। जो हमारे पास ये ही साइक्लिक सब ग्रुप्स होता है, ठीक है। आई थिंक आपका ये कंसेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं कि 3 का कैसे, 4 का, 5 का। इस एग्जांपल इसी तरह आपने फाइंड आउट कर लेनी है, मैंने तो पहले से आपके सामने फाइंड करके रखी हुई है कि 3 का, 4 का, ये ऐसे सब ग्रुप्स बनते हैं। और बनते कैसे हैं, बेसिकली जनरली, क्योंकि Z12 एक आपके पास ग्रुप है एडिशन के लिहाज से, तो हमने वैसे उनको मल्टीप्लाई करना है, एन को वेरी कराना है जी से, और हमारे पास सारे के सारे आपके पास जो ग्रुप बनेंगे साइक्लिक सब ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। तो Z12 का तो स्टूडेंट हमारे पास इसका जो 5 का कैसे साइक्लिक सब ग्रुप्स फाइंड करेंगे, कि देखो 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 आएगा, 2 द 10 आ जाता है, 3 या 15 आ जाता है। 15 यानी कि 12 से बड़ा हो गया है, क्या 15 क्या हुआ, 12 से बड़ा हो गया, तो हम इसका रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर में क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसी तरह 20 के बाद रिमाइंडर में क्या आएगा, 8 आएगा। इसी तरह उसके बाद आप 25 देखो, 25 आप 12 को 2 z ले जाओ, 24 होता है, 24 से रिमाइंडर बचा तो 1 आएगा, यानी कि आप इसे चेक करते जाएँगे। कहाँ तक चेक करेंगे, जहाँ तक आपकी रेपुटेशन स्टार्ट ना हो जाए। आप 5 10 अब 10s आर देखो, मैं डायरेक्ट 10 पर आता हूँ कि अगर मैं 5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 होता है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि एडिशन के लिहाज से हमारे पास ये 12 क्या था, कि ग्रुप था। तो फिर अगेन मैं वो डेफिनेशन आपको रिपीट कर रहा हूँ, ताकि हर एक स्टेप के साथ आपको डेफिनेशन आपके माइंड में रहे। तो यहाँ से रिमाइंडर 2 बचता है, इससे जब 16 पे पहुँचते हैं तो 16 पर रिमाइंडर 0 बच जाता है। तो 0 पर अब देखो, 0 कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 0, अब इसके बाद जैसे ही 65 आएगा, 65 अब 12 को लेके जाओ कहाँ, 5 तक, ठीक है। आप पीछे क्या रिमाइंडर बचेगा, 5 आएगा, क्योंकि 60 आएगा ना, क्योंकि 12 5 आर 60 करोगे, रिमाइंडर में 5 बचेगा, यानी कि 0 रिपीट हुआ, 5 रिपीट हुआ, उसके बाद 10 रिपीट होगा, फिर 11 रिपीट होगा, यानी कि 15 रिपीट होगा। आपके पास आगे वैल्यूज़ रिपीट होती जाएगी, तो यानी कि आपके पास जो इस वक़्त ग्रुप बनेगा, इन सब के पास जो वैल्यूज़ आई हैं रिमाइंडर में बच के, और जो इसकी एक्चुअल वैल्यू आई हैं, वो उनका एक सेट्स बनाओ। आप सेट्स बनाया तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 11 तक आ गया, यानी कि एक Z12 के अंदर तो कितने डिजिट्स होते हैं, 11 होते हैं। तो हमारे पास 11 का ये जो सेट बना है, बेसिकली बताने का मकसद क्या है, ये जो 5 है, ये जनरेटर है, यानी कि इस जनरेटर है, इसने पूरा सेट जनरेट कर दिया। Z12 का ये क्या है, जनरेटर है, इसको हम कहते हैं कि जनरेटर, जो पूरा सेट को जनरेट कर दे। अब Z12 को इस एक एलिमेंट 5 ने पूरे सेट Z को जनरेट कर दिया। देखो कितना खूबसूरत, ये खूबसूरत तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप इसको समझें, ठीक है ना। 5 एक ऐसा एलिमेंट, आप 5 को कह सकते हो कि ये Z12 का क्या है, जनरेटर है। तो हमारे पास ये इसका साइक्लिक सब ग्रुप भी फाइंड हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने ये 5 करने, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट,
एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, एक ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। हम एक ग्रुप का भी ऑर्डर जानते हैं और एक एलिमेंट का भी ऑर्डर, ये 2 डेफिनेशन देखेंगे, इन पर फिर लगने वाले थ्योरम चेक करेंगे, ठीक है? तो उनके रिस्पेक्ट्स को अगर फिर एग्ज़ाम्पल हुई तो वो भी देखेंगे। तो हमारे पास कहता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। अब ग्रुप का ऑर्डर बेसिकली सबसे पहले आपका डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, किसी भी सेट्स किसी भी ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी, वो उनकी अगर उनको काउंट किया जाए तो जो टोटल एक डिजिट बनेगा वो आपके पास उस ग्रुप का ऑर्डर होगा। तो उसको डिनोट किससे करते हैं, वो जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जी आगे साइड पर ना मॉड डाल लो तो हमारे पास इससे कर सकते हैं कि ऑर्डर है, या ओ इंटू जी लिख दो तो इसका मतलब भी क्या है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर आप वो कहता है कि ग्रुप आपका फाइनाइट है, ठीक है, तो उसमें हमारा जी कंसिस्ट ओनली फाइनाइट एलिमेंट्स उसमें कंसिस्ट करेगा। तो अगर वो अदरवाइज़ क्या होएगा, जी हमारे पास इनफाइनाइट ग्रुप होगा। अब आगे आपके पास होता है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, यानी कि किसी ग्रुप में का एक एलिमेंट लिया, उसका ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, ये चीज़ हम देखने लगे हैं। इसके अंदर उसने कहा लेट किया कि एक एलिमेंट हमने कहाँ से लिया, जी से ले लिया, और लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसा कि जो आपने एलिमेंट लिया उसकी पावर लो और आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है इज सेट टू बी ऑर्डर ऑफ ए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज सेट टू बी ऑर्डर ऑफ ए इफ अगर ए की पावर एन ली, यानी कि उस ए की पावर एन ली तो हमारे पास आंसर में क्या है, आइडेंटिटी आए। तो आइडेंटिटी दो तरह की होती है, एक मल्टीप्लिकेशन होती है, एक एडिशन होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 आना चाहिए और एडिशन के लिहाज से 0 आना चाहिए। तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, इस एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास उसकी जो पावर में होगा वो उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो आपके पास इसको कैसे डिनोट करते हैं, सेम ही मॉड से डिनोट करते हैं। तो इसकी देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हमारे पास आपके पास u इंटू 10, ये एग्जाम्पल तो बड़ी मशहूर है, आई थिंक मैंने इनको इस पर मैं प्रूव भी किया हुआ है कि ये ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप है। तो u इंटू 10 हमारे पास एक ग्रुप है। तो अब हम सबसे पहले इस ग्रुप का ऑर्डर चेक करते हैं। इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं। 4 ही तो एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास इसका क्या हुआ ऑर्डर, 4 हुआ। अब एक-एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करो, यानी कि इसकी सेकंड डेफिनिशन को अप्लाई करते हैं कि 1 का ऑर्डर क्या होगा, 3 का ऑर्डर क्या होगा, 7 का ऑर्डर क्या होगा, 9 का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। 9 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि उल्टी चलते हैं ना, हर बार सीधा तो नहीं ना चलना होता। तो 9 का ऑर्डर चेक किया तो 9 की पावर 1 के तो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। नो, हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए, इसमें आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो जब 9 के पावर 2 की तो हमारे पास क्या है, 81 आता है। 81 को आप 10 पे डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। 1 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी की है या नहीं है इस ग्रुप की? यस, आइडेंटिटी है। तो हमारे पास की पावर में जो एलिमेंट्स आया ना, वो बेसिकली इस एलिमेंट का क्या होगा, वो ऑर्डर होगा। इसी तरह 3 का चेक कर लें। 3 में हमारे पास जब 3 की पावर 2 करें, 9 आता है। 3 की पावर 3 करें, 27 आ जाता है। तो 27 को अब 10 पर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 7 बचता है। नो, अभी भी नहीं। अब हम 4 पर लेके जाएँ 81, फिर रिमाइंडर में क्या बचा, 1 बचा। तो हमारे पास इसका क्या है, 3 का ऑर्डर क्या है, 4 है। इसी तरह हम एलिमेंट का ऑर्डर चेक कर सकते हैं, इसी तरह हम ग्रुप का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। कितना आसान इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वीडियो यहाँ तक ख़त्म होती है। अगर वीडियो में कोई चीज़ रह गई है, समझ नहीं आई है ना आपको, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, है ना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।